सबको जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से आप सभी को जय मसीह की और प्रेम भरा सलाम। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज आप लोगों के बीच में इस प्रकार परमेश्वर का वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है और आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने लेकर आया। और परमेश्वर का अनुग्रह के लिए, परमेश्वर का जो अ, कृपा हम पर है, उस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ आप सब लोग अपनी जगह में ठीक ठाक है और परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव कर रहे हैं और प्रार्थना में, संगति में आप शामिल हो रहे हैं। आशा करता हूँ आपके जीवन में प्रभु इन दिनों में कुछ कार्य को कर रहा है। और मैं आज ये उम्मीद करूंगा, आशा रखूंगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में आज भी कुछ नया कार्य को करेंगे। परमेश्वर जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो हमारे मन में एक सोच हम ये रखें कि परमेश्वर हमारे बीच में है और वो हमारे लिए कार्य करेगा। तो कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर मेरे लिए कुछ नया चीजें करने जा रही है? सच में विश्वास करते हो या जैसे मैंने कहा इसलिए आप विश्वास करते हो? प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त आपके कमरे में, आपके पास मौजूद है? आमेन, हालेलुया। ओके, तो आज हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे और जिस तरह पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और एक बात बोल करके आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ, वो यह है कि हम पुराना नियम के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में सुनते हैं, देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक आत्मा का रूप में, एक आत्मा होकर के पवित्र आत्मा लोगों के बीच में काम करते आ रहा था। और एक और शब्द हम पवित्र आत्मा के बारे में पुराना नियम के अंदर देखते हैं कि वो है शक्ति। पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में, एक आत्मा का रूप में हम पुराना नियम के अंदर देखते हैं। और कई बार इस प्रकार भी पवित्र आत्मा काम करते करते आया कि कई बार भविष्यवक्ताओं के ऊपर जब जरूरतों के अनुसार उनके ऊपर उतर आया, फिर चले गए, और फिर जरूरत पड़ा तब उनके ऊपर उतर आया, तब उन्होंने भविष्यवाणी की या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा कुछ काम किया, फिर पवित्र आत्मा चले गए। लेकिन जब हम नया नियम के अंदर पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में लोगों को जब बताते हैं, तो ये कह रहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वीं अध्याय उसका 16वीं पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में एक वायदा किया अपने लोगों के साथ, यानी कि अपने चेलों के साथ। और इस वायदा के अंदर यीशु मसीह ये इस प्रकार कहना चाह रहे हैं कि मैं अब पिता के पास जा रहा हूं और वहां जाकर के मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेज दूंगा और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे संग संग हमेशा रहेगा। और उसका अगला पद में 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएंगे और वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और दुनिया इनको नहीं जानते हैं, दुनिया उनके बारे में नहीं सुने हैं, इसलिए उनको जानते भी नहीं, पवित्र आत्मा को पहचानते नहीं है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ये कह रहा है कि तुम उनको जानते हैं और वो तुम में वास करते हैं, इसलिए तुम उनको पहचानता भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग पवित्र आत्मा को पहचानते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और मेरे जीवन में है, मेरे जीवन में वो काम भी कर रहे हैं? आमेन। ओके, वहां पर एक बात मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वहां पर पवित्र आत्मा वे करके बुला रहे हैं। अगर उसका इंग्लिश पद में अगर देखोगे तो पवित्र आत्मा को ही करके बुलाया हुआ है। ही मतलब कोई शक्ति को, कोई आत्मा को ही करके नहीं बुलाता है इंग्लिश भाषा के अनुसार। एक व्यक्ति को बुलाता है ही करके, वे करके एक व्यक्ति को बुलाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कुल मिलाकर के मेरा मेरा मकसद ये है कि पवित्र आत्मा आज आपके साथ है। वो एक केवल आत्मा का रूप में नहीं, केवल एक शक्ति के रूप में नहीं, एक व्यक्ति होने के नाते इस वक्त आपके साथ, आपके आपके कमरे में इस वक्त पवित्र आत्मा है। कितने लोग इस बात को आज अनुभव करना चाहोगे कि पवित्र आत्मा आपके साथ इस वक्त एक एक केवल आत्मा नहीं, केवल शक्ति नहीं, एक एक व्यक्ति जिनके अंदर शक्ति है और ये एक आत्मा का रूप में आपके पास है वो ये एक व्यक्ति के जैसे। मतलब आपके कमरे में एक व्यक्ति खड़ा है। हाँ, सच में आप अपने आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन एक एक व्यक्ति आपके सामने है, आपके कमरे में है, जिनका नाम है पवित्र आत्मा। विश्वास करने वाला है कोई? अब थोड़ा हिले जुले तो मुझे समझ में आएगा कि आप जिंदा हो या आपको कुछ समझ में भी आ रहा है। तो आप बिना हिले ऐसे बैठोगे तो मुझे, मैं क्या सोचूंगा? थोड़ा हाँ,
मुंडी हिला के दिखाना, थोड़ा हाथ उठाया, थोड़ा कुछ हमें बोले तो मुझे समझ में आएगा कि ठीक है, आपको कुछ समझ में आ रही है। राइट, ओके। तो आपको सबसे पहले यही बात समझ में आना चाहिए कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। मेरे साथ बोल सकता है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है? बोलिए, सब लोग बोलिए ना, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आमीन। बोलिए, वो व्यक्ति मेरे पास है इस वक्त। वो व्यक्ति है आपके कमरे में। आप ना आंखों से देख नहीं सकता उनको, लेकिन अपनी आंखों को बंद करके देखो तो वो आप पहचान पाओगे, वो है आपके कमरे में। हालेलुया। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया में सबसे उत्तम अनुभव वो है जो परम प्रधान परमेश्वर आपका कमरे में आप महसूस करोगे। आमीन। हम कितना भाग्यशाली है, कितना भाग्यशाली है हम कि पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति, देखिए पुराना नियम में इवन मूसा और कई सारे भविष्यवक्ता काफी सारे लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई करके आया। इवन पूरा यहूदियों को देखो कि किसी को भी इस प्रकार का कोई आशीष नहीं मिले कि पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति होने के नाते उनके साथ चलने का। लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें दुनिया में सबसे बड़ा एक आशीष, एक गिफ्ट दिया है। मेरा गिफ्ट है, आपका गिफ्ट है, सबसे उत्तम गिफ्ट है पवित्र आत्मा। हालेलुया। कितने लोग आज अपने छाती पर हाथ रख के बोल सकता है कि पवित्र आत्मा, थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मेरे पास आने के लिए, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद हो। कितने लोग बोल सकता है? बोलिए ना, पवित्र आत्मा एक दोस्त है ना आपका। एक दोस्त का तरह आपके साथ है पवित्र आत्मा। एक दोस्त का तरह पवित्र आत्मा आपके साथ। ओके, तो मैं यही बात आपके सामने, आपका दिमाग में इस चीज को डालना चाहता हूं कि हम मसीह होने के नाते ऐसे जीवन जिए कि हम हमेशा सोचकर कि मेरे साथ एक व्यक्ति है। चाहे मैं सो जाऊं, चाहे मैं काम करूं, चाहे मैं गाड़ी चलाऊं, चाहे मैं कहीं भी कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, तो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। और वो है एक व्यक्ति के साथ आपके संग संग वो चल रहा है। क्या ये विश्वास करते हैं? विश्वास हो रहा है आपको? ओके, राइट। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जो गलतियां, मैं वचन की ओर आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पवित्र आत्मा के बारे में हमें एहसास होना जरूरी है। हम कई बार ना आंख बंद करके हमें ऐसे फील होता है कि खुदा परमेश्वर बहुत दूर बैठे हैं। हम दुनिया के एक कोने पे बैठ करके कीड़ा जैसे बातें करते, हमें ना बहुत अंदर फील होता है। आज मैं उस अंदर को खत्म करना चाहता हूँ। आज मैं ऐसे लेवल में आपको लेकर आने के लिए चाहता हूँ, आपको ऐसे फील हो जाए कि खुदा आपको टच करेगा, खुदा आपसे बात करेगा, खुदा का वाणी आप सुनोगे, पवित्र आत्मा आपके हर एक चीजों को करते हुए आप महसूस करोगे। ओ जीसस, हालेलुया। कितने लोगों के अंदर वो आग अभी भी जल रही है? आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा ये एक संकल्प नहीं है, पवित्र आत्मा कल्पना नहीं है, पवित्र आत्मा सोच नहीं, पवित्र आत्मा केवल बातों में रहने वाला नहीं, वो हकीकत में एक व्यक्ति है। आज मैं आपके लिए, आपको देख करके, आपका परिवार को देख करके एक शब्द कहना चाहता हूं। आज आपका दरवाजा, घर का, दिल की, आपका जो दरवाजा खोल के दे दोगे ना, एक व्यक्ति होकर वो आपका घर में प्रवेश करेगी, एक व्यक्ति होकर के। हालेलुया। मैं एक आम बात आपको बताता हूँ, एक आम बात। जैसे कई लोगों का ना बहुत बड़ा विश्वास रहता है कि कई बार दुष्ट आत्मा आते हैं कमरे में और इधर से उधर से घूमते हुए हमें फील होता है घर के अंदर। कई बार पंगा हिल लेते हैं, हिला देते हैं वो, या ऐसा कुछ फील होता है ना। अरे मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा ये सब नहीं कर सकता क्या? आपको ऐसा फील हो जाए कि घर के अंदर वो है कोई? ये केवल दुष्ट आत्मा ही कर सकता है। अरे दुष्ट आत्मा के बारे में भूल ही जाओ यार, भगा दो बंदे को। पवित्र आत्मा के बारे में बातें करो। ज्यादातर विश्वासियां एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि ज्यादातर हम जितना परमेश्वर के बारे में बात करते हैं उससे ज्यादा शैतान के बारे में बात करते हैं। अरे वो परेशान करते हैं, ये परेशान करते हैं, वो सारे महिमा उसको देते हैं। अरे उसके बारे में बोलना भी बंद कर, बोलो हट जा बंदा, हट जा यहाँ से, मेरा जीवन से दूर हो जा। मैं पवित्र आत्मा के बारे में बोलते रहूंगा, परमेश्वर के बारे में बोलते रहूंगा, मैं उसकी उपस्थिति को अनुभव करते रहूंगा। आमेन, हालेलुया। कितने लोग तैयार है आज? देखिए, पवित्र, जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को रचाया है, जिस परमेश्वर ने सारे सृष्टि किया है, वो जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, वो परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे किस चीज का डरना? हालेलुया। एक परमेश्वर के दास एक बार बोल रहा था कि परमेश्वर का करुणा है तो कोरोना से क्या डरना, है ना।
चाहे कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि है खुदा हमारे साथ। आमीन। आप अपने आप को बोलिए एक बार कि खुदा पवित्र आत्मा मेरे साथ, एक व्यक्ति होने के नाते मेरे साथ है, एक व्यक्ति के रूप में मेरे साथ है। हाँ, मेरे आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन है एक पर्सनालिटी, है मेरे साथ जीसस। और यीशु मसीह ने कहा है कि वो एक मददगार के तौर पे, नहीं कि आपको मदद, एक हेल्पर के तौर पे आपके साथ है। अब कुछ भी दिक्कत हो ना, पवित्र आत्मा से बोल देना कि मेरे लिए कर दे। एक दोस्त एक दूसरा दोस्त से बात करते हैं, एक व्यक्ति एक दोस्त से बात करते हैं, वैसे आप पवित्र आत्मा के साथ बात कर सकते हैं। आमीन। मैं ये आपके लिए बोल करके आगे का जो वचन के और प्रवेश करना चाहता हूं, ये खान खोल के आपको सुनिए, खान खोल के आप सुनिए। आज से लेकर आप पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करना शुरू कर रहे हैं। ये मान लो आपके लिए एक भविष्यवाणी है। अभी हम पवित्र आत्मा को, परमेश्वर को दूरी दूरी से देखते थे ना, अब आप अनुभव करेंगे कि पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। पता नहीं, मैं कुछ वचन को आपके सामने बताने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वहां पर जा नहीं पा रहा हूं मैं। कुछ लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा कुछ अलग अनोखा अनुभव देना चाह रहे हैं। 2 मिनट अपनी आंखों को बंद कर दिए प्लीज। पवित्र आत्मा, यस, पवित्र आत्मा कुछ करना चाह रहे हैं आपका जीवन में। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। जीसस, आपका जीवन का स्टाइल खुदा बदलना चाह रहे हैं। आपका जीवन का जो स्टाइल, आपका जीवन का जो जरिया, सारी चीजें प्रभु पवित्र आत्मा बदलना चाह रहे हैं। पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं। जो चीज आपको डिस्टर्ब करते आ रहा था अब तक, वो पवित्र आत्मा जब आएगा, नियंत्रण में आएगा आपका घर के अंदर, आपका जीवन के अंदर, आपका करियर के अंदर, कहीं भी हो, तो फिर कोई और चीजों को वहां पर हाथ डालने नहीं देगा। पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा के हाथों में रहेंगे। कितने लोग आज बोल सकता है कि पवित्र आत्मा मेरा मेरा शरीर, प्राण, आत्मा का और मेरा जीवन का, मेरा घर का, मैं जो कुछ काम करता हूं, सब कुछ, हर चीजों का नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथों में देता हूं। अब तक मैं ही चला रहा था, अब तक मैं ही ठीक करने की कोशिश कर रहा था, बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन आज से लेकर मुझे कंट्रोल करने वाले पवित्र आत्मा होंगे। अपना जुबानों को खोलोगे, 2 मिनट बात करोगे पवित्र आत्मा से। क्या आपको समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते आपके साथ खड़ा है? अगर सच में विश्वास करते हैं तो 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करके ऐसे बातें करें कि जैसे आप एक व्यक्ति से बात करते हैं। बोले, पवित्र आत्मा, मैं आपको और व्यक्तिगत रूप में अनुभव करना चाहता हूं। जीसस, हालेलुया। मैं ये बिना मतलब में नहीं बोल रहा हूं। पहला शताब्दी का कलीसिया, 2 अध्याय, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय के अंदर जब पवित्र आत्मा उतर आए, तो उन्होंने शरीर में अनुभव किया कि पवित्र आत्मा आ गए। उन्होंने 5 इंद्रियों से, 5 ऑर्गन से उन्होंने पवित्र आत्मा को अनुभव किया। उनके उनके ऊपर बसने लगे। उन्होंने कुछ सुनी, आवाज को सुनी, बटी हुई कुछ चीजें, आग के जैसे कुछ भट्टी को उन्होंने देखा और उनके शरीर में बसने लगे। जो हवा लगी तो वो स्मेल भी किया। तो 5 ऑर्गन से उन्होंने पवित्र आत्मा को सेंस किया। ऐसे चाहते हो आप लोग कुछ अनोखा अनुभव आपके जीवन में, पवित्र आत्मा के तौर पे, पवित्र आत्मा की ओर से कुछ अनोखा अनुभव? जीसस, जीसस। अभी तक कुछ लोग यहाँ पर इसके अंदर बैठे हुए हैं कि पापा ने बोला पवित्र आत्मा है, यीशु है, चलो ठीक है, हम भी शुरू करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत लाइफ के अंदर कोई पर्सनल एनकाउंटर नहीं है, पर्सनल जो मुलाकात नहीं हुए हैं परमेश्वर के साथ। आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आज रात को आपका जीवन में परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर होने जा रहा है। राबाला शेखा लारा गसिया, पवित्र आत्मा के साथ एक एनकाउंटर। जीसस, एक मुलाकात व्यक्तिगत तौर पे। आज से लेकर दाऊद ने एक बात कहा कि मैं परमेश्वर को चख के देखा कि वो भला है। ये नहीं कि पप्पा ने चख करके देखा और ये मुझे बताया कि भाई परमेश्वर भला है ना, वो तो ठीक है, लेकिन आज आप खुद चखोगे कि परमेश्वर भला है। वो जीवित है, वो सामर्थ्य खुदा है, वो बात करते हैं, उनको उनका स्पर्श शरीर में अनुभव कर सकता है। ये आज आप अनुभव करोगे अगर आप चाहते हैं तो। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब अगर आपका जीवन में कुछ पर्सनल मुलाकात प्रभु के साथ हो गया ना, फिर आपका जीवन में चाहे जितने भी मुसीबतें, जितने भी परेशानियां क्यों ना आए, आप छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने छक कर देख लिया है। अगर पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोला परमेश्वर अच्छा है, चर्च चलो, हम गए ना, तो जब मुसीबतें आते समय हम छोड़ के चले जाएंगे। आज आपको ऐसे व्यक्ति बनाना चाहता है खुदा
कि चाहे दुनिया आसमान गिर जाए आपके सामने, आप छोड़ के नहीं जाएंगे खुदा को। जैसे पौलुस ने कहा कि चाहे मार आए, पीट आए, कुछ भी करे लोग मैं मेरे लिए, मेरे विरोध में, मैं छोड़ूंगा नहीं खुदा को, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किसके ऊपर विश्वास करता हूं, मैं किसके ऊपर भरोसा करता हूं। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 2 मिनट अपने जुबानों को खोलें और 2 मिनट जिनको अन्य भाषा मिला है वो अन्य भाषा में बात करें यीशु के नाम से। लाल खा राबासी आथना बहशल का राधना, पवित्र आत्मा के एक नया अनुभव, नया एक्सपीरियंस। यस, अब आप अपनी आंखों को बंद करें, पवित्र आत्मा आपको छुएंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर हाथ रखते हैं वैसे आप अनुभव कर सकते हो इस वक्त आपके कमरे में। जीसस सूरा बालाश। अब क्या बता रहे हो कि ब्रह्मांड को रचने वाला परमेश्वर आपका कमरे में आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या? ब्रह्मांड को रचने वाला पवित्र आत्मा आपके कमरे में है इस वक्त। ओ जीसस, होली स्पिरिट आपका स्पिरिचुअल लेवल के अंदर परमेश्वर के बदलाव को लेकर आना चाह रहा है। Amen, amen, amen. ओ शेखे लारा सांभा लाथुरा वाला शेख लारा बथुना देना। कुछ निराशाएं आपका मन से दूर होने पाए, जो भी निराशाएं यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। आपका जीवन में अभी तक जिन बातों के अंदर आशा नहीं थी वो आशा आज पवित्र आत्मा के ओर से आपका जीवन में उत्पन्न हो रहा है। बड़ी आशा का परमेश्वर आपका जीवन में आशा को उत्पन्न करा रहा है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जुराबा गलखना दे, जो चीज आपके जीवन से खो गया है पवित्र आत्मा उन चीजों को बना के दोबारा बुला करके आपका जीवन में लेकर आ सकता है। जो खोया हुआ है, यस, दोबारा पवित्र आत्मा कुछ चीजों को आपके जीवन में लेकर आ रहा है। ओ जीसस, जो चीज खत्म हुआ है उसको दोबारा जीवित करने के लिए उनके अंदर सामर्थ है। विश्वास करिए, विश्वास करिए, विश्वास करिए। पवित्र आत्मा इस वक्त आपसे बात कर रहा है, पवित्र आत्मा इस वक्त आपसे बात कर रहा है। ओ जीसस, लाखा राबा। कई बार शैतान ने ऐसी चीजों को आपके जीवन में लाया कि आप खुद कहे कि कोई खुदा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, बस सब कुछ खत्म। लेकिन आज परमेश्वर आपका जीवन में एक नया शुरुआत को लेकर आ रहा है, नया शुरुआत को। विश्वास करने वाले हैं तो अपने जुबानों को खोलकर खुदा को धन्यवाद करें, खुदा को धन्यवाद करें। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। कोई भी चुपचाप ना बैठे, कोई भी शांत होकर के ना बैठे, आत्मा में बने रहे, आत्मा में बने रहे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय में खुदा ने खड़ा होकर के बोला कि लेट देयर बी लाइट, वहां रोशनी बन जाए। तो जैसे खुदा ने कहा तो रोशनी बन गए। जीसस। आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको देख करके कुछ शब्द कहने चाह रहा है कि जो चीज आपके जीवन में नहीं हो, जो चीज आपके जीवन में खत्म हो चुके हो, उसको देख करके खुदा कुछ शब्द कहने चाह रहा है, वो दोबारा उत्पन्न हो जाए, वो बन जाए, वो बन जाए। लाथुरा बाहसिया थना महशल का राधना दनसिया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। होली 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 होली। आमीन। खुदा से बोले, खुदा अपनी लहू से मुझे शुद्ध कर दे। यीशुआ अपनी लहू से मुझे शुद्ध कर दे ताकि पवित्र आत्मा का मंदिर बन के मैं इस धरती पर रहने पाऊं। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। एक और बात बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। जैसे हमने आपको ये बताया कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते आपके साथ है। अब आप सोच के देखिए कि अगर मान लो कि हस्बैंड एंड वाइफ या कोई ना कोई दो व्यक्ति साथ में चल रहा है और 24 घंटा साथ में है, साथ में बैठे हैं, एक दूसरे को ना बात कर रहे हैं, ना खाने पीने के पूछ रहा है, आपस में कुछ बातें नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति दोबारा आपको, अगर ऐसा करने के बाद दोबारा उस व्यक्ति आपको बुलाने से आप जाओगे उनके साथ? जो व्यक्ति आपको खाने के लिए पूछा नहीं, अपना टाइम पर वो खा लिया, जिससे बात करना था वो बात कर लिया, फोन देखना था फोन देख लिया, कहीं जाना था गया, साथ में तो है, आप उनसे बात नहीं करोगे तो दोबारा वो व्यक्ति आएगा आपके पास, आपके साथ? नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आएगा। एक व्यक्ति होने के नाते इतना बुरा लगता है। तो आप सोच के देखिए, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते मेरे और आपके साथ 24 घंटा चल रहा है।
और आप टाइम पर खाना खा रहा है, कहीं जाना तो जा रहा है, किसी से फोन में बात कर रहा है, चाहे जो यूट्यूब देख रहा है, रील्स देख रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत चीजों में आप बिजी हो पूरा 24 घंटा। आप पवित्र आत्मा के और मोड़ के उनसे ना बात कर रहा है, उनसे ना कुछ सलाह ले रहा, बस अपना मर्जी में अपना दुनिया में जी रहा है। क्या एक व्यक्ति होने के नाते पवित्र आत्मा को दुख लगेगी कि नहीं? सच बताओ, एक व्यक्ति होने के नाते पवित्र आत्मा से आप बात नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा मैं खाना खाऊं ये पूछूं, बिल्कुल नहीं, मैं वो ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 24 घंटा पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप बात कर सकते हो ना उनसे, कर सकते हो कि नहीं? ज्यादातर घरों में पति पत्नी के बीच में इसलिए लड़ाई होती है, शादी के बाद 6 महीने तक इतना सारी बातें करते हैं भाई, मुंह बंद नहीं होते। उसके बाद फिर बात करना, मुंह खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बात करना ही बंद कर लेते हैं। उसको लेकर के फिर लड़ाई होती है। मतलब दो व्यक्ति साथ में रहते हैं, आपस में बात नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है। मित्रों, मैं दिल की गहराई से आपको इस बात समझाने के लिए कोशिश करूंगा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के नाते आपके पास बैठा है। आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, आप अपने दोस्तों से बात कर रहा है, रील्स देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, फेसबुक देख, सब कुछ है। या पवित्र आत्मा से बात नहीं करने से पवित्र आत्मा को दुख लगेगा कि नहीं? बताइए, लगेगा ना? तो बोलिए, पवित्र आत्मा जितना मैंने आपको दुख दिलाया मुझे माफ कर दे। ओ राबाला, कई बार वो बात करने के लिए आपके पास आया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उनके। और कई बार मैं भी किया हूं, अपनी दुनिया में हम लोग मौज मस्ती में हम रहे। आज कितने लोग बोलने के लिए चाहोगे कि पवित्र आत्मा मैं आपसे बात करूंगा हर पल, आत्मा में बात करके चलता रहूंगा, मैं दुनिया में मेरा नजर नहीं लगेगी, और मैं किसी चीज के ऊपर अपना नजर नहीं लगाऊंगा, और मैं आपके ओर, मेरा मेरा ध्यान आपके ओर होंगे। अब हमारा ध्यान फोन के ओर है, हमारे ध्यान दोस्त के ओर है, कई सारे व्यक्तियों के ओर है हमारे ध्यान। आज कितने लोग अपने पूरा ध्यान खुदा के ओर देने के लिए तैयार हैं? ओ जीसस, मैं आपके ऊपर देख करके इस बात को कहना चाहता हूं कि आपका पूरा जीवन का पूरा स्टाइल आज से लेकर बदलने जा रहे हैं। आमीन। आपका बोली, आपका सोच, आपका विचार, सब कुछ आज पवित्र आत्मा बदलेंगे, क्योंकि आज से लेकर पवित्र आत्मा को उपस्थिति को आप संग संग लेके चलने वाले हो। आमीन। हालेलुया। तैयार है? तैयार है? ओके, राइट। आप, अगर आपके पास नोटबुक है या कुछ लिखने का कुछ है तो आप लिखने वाला लिख दीजिएगा। मैं कुछ बात पवित्र आत्मा के बारे में और आपको गहराई से समझाने के लिए चाहूंगा, क्योंकि जैसे हम इस धरती पर रहते हैं तो पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में एक मददगार के तौर पे, या एक एडवोकेट के तौर पे, यानी कि वकील के तौर पे, या हमें आश्वासन देने वालों के तौर पे वो हमारे साथ हमेशा रहता है। वो पवित्र आत्मा को उपस्थिति को लेके हमें हर दिन जीना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आप उल्पत्ति की किताब में देखिए कि पवित्र आत्मा को हम वहां पर देखते हैं, पहला अध्याय दूसरी पद में, कि पवित्र आत्मा जो पृथ्वी का जो शुरुआत में, यानी कि पूरा पृथ्वी में पानी भरी हुई थी, उस पानी के ऊपर पवित्र आत्मा जो मंडला रहा था, कि पवित्र आत्मा को उपस्थिति हम वहां पर देख सकते हैं। वहां वहां से पवित्र आत्मा का शुरुआत हम बाइबल के अंदर देख सकते हैं। इवन उसके पहले भी है, लेकिन हम वैसे बाइबल पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं पवित्र आत्मा को, उपस्थिति को। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये परमेश्वर का आत्मा जो है, पुराना नियम में आत्मा का तौर पे हम कई बार देखते हैं, और शक्ति के तौर पे भी देखते हैं। कई बार पवित्र आत्मा आया और चला गया, हम इस रीति में पवित्र आत्मा को वहां पर देखते हैं। और ये जो परमेश्वर ने जब शब्द को कहा, तो परमेश्वर का आत्मा ने ही काम किया, जिसके द्वारा सारे सृष्टि रचाया गया है, और यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। लेकिन पीछे जो होने वाला शक्ति जो है, पवित्र आत्मा का शक्ति है। और ये एक संदेश आपके लिए भी बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का आत्मा ने सारे सृष्टि की है, जिसके पीछे जिनका शक्ति कार्य किया है, वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, तो आपका जीवन में क्यों नहीं काम करेगा? वो विश्वास करिए कि वो पवित्र आत्मा काफी है मेरे लिए, कि मेरे लिए वो काम कर सकता है। आमीन। ओके, हम उल्पत्ति की किताब के अंदर 41 अध्याय और उसका 38 पद में हम देखते हैं कि वहां पर यूसुफ के ऊपर पवित्र आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा थे।
उत्पत्ति का किताब 41 अध्याय उसका 38वीं पद में। और फिर हम आगे देखते हैं निर्गमन का किताब 31 अध्याय के अंदर 1 से लेकर के 6 तक पढ़ोगे तो वहां पर पवित्र आत्मा, विजडम ऑफ होली स्पिरिट, यानी कि बसलेल और होलियाब, दो व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा आए करके हम देखते हैं। और सुलेमान के ऊपर विजडम ऑफ गॉड, यानी कि पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में भी होता रहता था। और दाऊद ने एक बार एक गंभीर प्रार्थना परमेश्वर के सामने किया। सब लोग अपना बाइबल को खोलिए जरा, सब लोग अपने बाइबल को खोलिए एक बार। भजन संगीता 51 में जाइए, भजन संगीता 51, 51, सैम्स नंबर 51, उसका जो 11वीं आयत एक बार आप पढ़े, 11वीं पद। भजन संगीता 51 उसका 11वीं पद। कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। यहाँ पर दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सामने, कि ये कह रहा है कि परमेश्वर तेरे सामने से मुझे कभी हटाना नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, तेरे आत्मा को मेरे अंदर से निकालने भी ना। एक प्रार्थना मतलब पुराना नियम के अंदर उनको ये एहसास हुआ है कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है और मेरे अंदर है, वो पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से कभी भी ना निकाले, वो कभी भी मेरे अंदर से आप दूर ना हो जाए। दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है कि दाऊद का जीवन में अभी सिंहासन है और धन दौलत है और बहुत सारे, पूरा राज्य का राजा बन गया, वो सब कुछ है उनके पास अभी इस वक्त। लेकिन उनका प्रार्थना क्या है? प्रभु जी, मेरा मेरा सिंहासन आप हटा ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा जो भी आशीष है, धन दौलत है, कुछ भी हो आप हटा ले, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक चीज पर मैं परेशान हूं, मेरे तेरी आत्मा मेरे अंदर से आप मत निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में। आज मेरे साथ कितने लोग ये प्रार्थना को करोगे कि प्रभु कभी भी ऐसा मौका मेरे जीवन में ना हो कि पवित्र आत्मा से मैं दूर रहने पाऊं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कितने लोग ये प्रार्थना दिल से करोगे? एक मिनट प्रार्थना करिए मेरे साथ। प्रभु जी, कभी भी आपका आत्मा से मुझे दूर नहीं करना, मुझे पवित्र आत्मा के साथ ही रहना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में हर पल हर घड़ी जो हमारे साथ रहने वाला, हमारे लिए काम करने वाला पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपके साथ है, विश्वास करते हैं? वो पवित्र आत्मा आपके दिल में भी है। और खुदा से बोले, प्रभु ऐसा कभी भी मेरे जीवन में मौका ना हो कि मैं पवित्र आत्मा से दूर रहूं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये मेरा प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है कि खुदा मेरे जीवन से कभी भी दूर ना होने पाए। कालेब के बारे में हम नंबर्स का किताब में, यानी कि गिनती का किताब 14वीं अध्याय में पढ़ते हैं, 14 अध्याय उसका 24वीं पद में पढ़ते हैं। वो कालेब ऐसा व्यक्ति था, उनके अंदर एक अलग अलग सा स्पिरिट था। पवित्र आत्मा एक ऐसे अलग अनोखा पवित्र आत्मा का अनुभव उनके जीवन में था। और आखिरी में जो पुराना नियम के अंदर हम ये देखते हैं, परमेश्वर ने यही बोल करके पुराना नियम को समाप्त किया कि पवित्र आत्मा आपका, आपके जीवन में, यानी कि आपके संतानों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर आएंगे। उन दिनों में कुछ अनोखा काम हो जाएगा। एक वायदा परमेश्वर ने किया था। योवेल नबी का किताब एक बार पढ़ सकते हैं। योवेल नबी का किताब 2 अध्याय 28वीं पद में हम उस वायदा को देखते हैं, यानी कि मेरे लिए और हमारे संतानों के लिए, या पूरा विश्वासी गण जो आने वाला पीढ़ी है, उन सब के लिए उन समय पर, यानी कि यीशु मसीह आने से पहले एक एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी हुई है। वो भविष्यवाणी में परमेश्वर ने अपने आत्मा के बारे में वहां पर लिख दिया है। एक बार पढ़िए जरा। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरानिए स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक वायदा जो आने वाला समय के लिए हुआ है कि ऐसे एक समय आएगी या समय आएंगे कि आपका जीवन में कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपका संतान, यानी कि अपने बच्चे, बेटी, बेटा, और आपका इवन आपका घर के अंदर जो काम करने वाले और बुजुर्ग, सब लोग दर्शन देखना, भविष्यवाणी करना, पवित्र आत्मा का कार्यों को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। ये यीशु मसीह के समय पर हुआ, जैसे पवित्र आत्मा
यीशु मसीह जब चले गया उसके बाद तुरंत हुआ है। प्रेरितों का किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं पवित्र आत्मा उतर आए, लोग भविष्यवाणी करना शुरू किया, दर्शन देखना शुरू किया है। ये पवित्र आत्मा आज भी धरती पर मौजूद है, आज भी मेरे लिए आपके लिए उपलब्ध है। कितने लोग भविष्यवाणी करना चाहोगे? कितने लोग दर्शन देखना चाहोगे? कितने लोग ऐसे परमेश्वर की बड़े बड़े गुप्त बातों को पवित्र आत्मा से सुन करके प्रकट करना चाहोगे? ईमान। आप विश्वास करते हो पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है? या आप ये सोच रहे हो कि भाई ये तो पास्टर के लिए है, केवल पास्टर से प्रभु बात करेंगे, मेरे से नहीं? हेलो, आप सब जिंदा हो ना? थोड़ा सा हिलजुल के बैठिए तो कि मुझे समझ में आएगा कि आप जिंदा हो। राइट। आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपसे बात कर सकता है? यस। मैंने ना एक एक जूम मीटिंग में कुछ महीना पहले ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी। मैंने लोगों को बोला कि आज से लेकर तुम दर्शन देखना शुरू करोगे। उस दिन मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। उसी दिन से लेकर के मैं लगातार दर्शन देखना शुरू किया। ऑलमोस्ट एवरी डे, ज्यादातर दिनों में मैं दर्शन देखना शुरू किया। और लोगों ने उसके बाद मुझे मैसेज मैसेज भेजा और कहा कि पास्टर जी हम लोग दर्शन देखना शुरू किया। आज विश्वास करते हो आज रात को खुदा आपसे दर्शन के द्वारा बात करेंगे? आज कुछ अनोखा काम होने वाला है आपका जीवन में। चाला रागजिया था ना। अब चुपचाप ना बैठिए, ऐसे मत बैठिए कि ठंड में आके बैठ गए भाई, भाई बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। बस ऐसे बैठो कि भाई गर्म हो रहा है अंदर से, आत्मा मेरे अंदर कार्य कर रहा है। थोड़ा मुस्कुराहट आपका चेहरे में लेके आई। परम प्रधान परमेश्वर आपके दिल में है, आपका चेहरा एकदम उतरा हुआ है, एकदम उदास होकर के बैठे हुए हैं। आप मुझसे मुझसे नाराज तो नहीं है ना? किसी से कोई नफरत तो नहीं? थोड़ा मुस्कुराइए। अरे परमेश्वर, दुनिया में तो लोग हंसते नहीं है, खासतौर से इंडिया के लोगों को हंसना आता ही नहीं है। मैं ना एक बार साउथ अफ्रीका गया था। साउथ अफ्रीका में जब गया, अब भी जाओगे ना, कोई भी अनजान व्यक्ति जो आपको देखोगे ना, जैसे आर पार कर रहा है, तो को देखते एक दूसरे को देखते ही, मान लो अनजान व्यक्ति भी है, जिंदगी में कभी भी नहीं देखो, फिर भी बोलेगा हाय, तो वो उल्टा वो भी बोलेगा हाय। फिर अगला पूछेगा हाउ आर यू, वो भी बोलेगा हाँ फाइन, वो भी पूछेगा हाउ आर यू, कैसे हो आप। इतना तो बोल के बिना कोई भी आर पार नहीं जाते। अनजान व्यक्ति हो भी तभी भी करते हैं, ऐसे करते हैं, उनका एक कल्चर है वो। और कुछ लोग बोलते हैं कैसे हो भाई, तो बोलते हैं फर्स्ट क्लास। जो बोलते हैं हाय हाय यस एवरीथिंग इज गुड, ऐसे बोलते हैं। आप सोच के देखिए भाई, इंडिया में किसी अनजान व्यक्ति से हाय बोलेंगे, हाउ आर यू पूछेंगे तो बोलेगा, ये सब देखेगा भाई, ये दिमाग ठीक है इसका, है ना? ऐसा सोचते हैं, हमारा जो कल्चर ऐसा है। तो हम मुस्कुराना भूलते नहीं, भूल जाते हैं, हम मुस्कुराते नहीं है। तो थोड़ा सा मैं ये बोलता हूँ कि परमेश्वर को बस में बैठे, आपका चेहरे में थोड़ा सा मुस्कुराहट ऐसे आए, ऐसा ना बैठे कि इमली खा के बैठे हो, है ना? हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे हैं, परमेश्वर को उपस्थिति है हमारे बीच में, और हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारा उद्धार हुआ है, हमें स्वर्ग जाना है। हमें किस चीज का डरना है? बोलो मुझे कोई चीज का चिंता नहीं है। बोलो ना मेरे साथ, तो बोलिए मुझे कोई चीज का चिंता नहीं है। आमेन। अरे जब तक खुदा मेरे लिए जीवित है तो मुझे किस चीज का डरना है? आमेन। चिंता को छोड़ो ना, अपने अपने बोझ को उठा लो। दे हमारा कई बार अपने बोझ को लेकर के बैठ जाते हैं, इसलिए मुस्कुराते नहीं है। जैसे कि भाई कोई, मान लो कोई 50 किलो का वजन उठा के जा रहा है, वो हंसेगा थोड़ी? 50 किलो का वजन उठा के जा रहा है, वो मुस्कुराएंगे थोड़ी? क्योंकि वजन है उनके ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्वासी भी इतना बोझ लेके बैठे हुए हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, इसलिए मुस्कुरा नहीं पा रहे। बाइबल क्या कहती है? अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना भूत प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बोलिए, अपने आप को बोलिए, प्रभु मेरे लिए आश्चर्य कर्म करने वाला है, वो सामर्थ्य रखता है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। मैं एक और बात आपको बता दूं,
जैसे दुनिया के लोगों के जीवन में कोई भी दिक्कत आए ना, कोई भी परेशानी आए, मान लो कि कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्या करोगे? डॉक्टर ने बोला भाई, हाथ खड़ा कर दिया, भाई मेरे से नहीं होगा। वो क्या बोलेंगे? दुनिया वाला क्या बोलेंगे? भाई अब कोई आशा है ही नहीं, चलो मरने के लिए वेट करें, या फांसी लगा ले, खुद ही अपने जीवन को खत्म कर दे। दुनिया के लोग यही सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो कोई विश्वासी के जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थिति आ गई जीवन में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, आप क्या बोलोगे और मैं क्या बोलूं? हम बोलेंगे भाई, डॉक्टर जवाब दे दिया तो भी मेरा मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो कभी छोड़ नहीं सकता। हम कभी विश्वासी लोग, इस पर घमंड करो ना, इस पर घमंड करो, हम विश्वासी लोग कभी भी आत्मखुदी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अरे पेंटेकोस्टल वाला कभी आत्महत्या करते ही नहीं भाई। हालेलुया। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी, चाहे क्लेश आए, दुख, कुछ भी आए अपना लाइफ में, मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीही। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। सच में आप मसीह जीवन का आनंद उठाते हो कि नहीं? या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ने आकर के मुझे फंसा दिया, मुझे आना पड़ा, मैं तो फंसा हुआ यहाँ पर? ऐसा तो नहीं लग रहा है? हालेलुया। सच में मसीह जीवन आनंद की जिंदगी है। आमेन। ये रियलिटी है कि हम मसीह वाला कभी भी आत्महुदी के बारे में सोचते नहीं है। चाहे कुछ भी आ जाए अपना लाइफ में, हम आनंद की जीवन जिएंगे ही जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने कहा, हमारा जो क्लेश जो है थोड़ी देर के लिए इस धरती पर है, मैं इस धरती पर रहने वाला नहीं हूं, मैं छोड़ के जाने वाला हूं, मेरा यीशु मसीह आने वाला है। आमेन। तब तक हमें यहाँ पर रहने के लिए पवित्र आत्मा के साथ प्रभु ने एक संगति हमें दिया है, हमें जीना है पवित्र आत्मा के साथ। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गई। अब ये वायदा है मेरे लिए और आपके लिए पवित्र आत्मा का कि सबके सब दर्शन देखना शुरू करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और पवित्र आत्मा का कार्य मेरे और आपके द्वारा प्रकट परमेश्वर करेंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। बोले, मेरे बारे में परमेश्वर का कोई इच्छा है? बोले, मैं तैयार हो रहा हूं भविष्यवाणी करने के लिए। बोलो, मैं दर्शन देखना शुरू कर रहा हूं आज से लेकर। हालेलुया। मैं आपको ये आपसे यीशु मसीह के नाम से वायदा करना चाहता हूं, दिल से आप प्रार्थना करोगे ना, दिल से ईमानदारी से अपना जीवन को सुधारते हुए आप ईमानदारी से ये प्रार्थना करोगे, आज रात को आप दर्शन देखना शुरू करोगे। होली स्पिरिट, आलाबा शामदलाबा शेकेलारा। बस मैं आपको उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में आपका जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, पवित्र आत्मा को पानी की तरफ पिए, और आपके अंदर से ऐसे पानी बह निकलेगी जैसे नदियां बहती है। आमेन। हालेलुया। ओके, पुराना नियम के अंदर हम ये भी देखते हैं कि पवित्र आत्मा को कबूतर का तरह या आग का तरह, कभी हवा की तरह, कभी ऑयल का तरह, और कई बार मेघ का तरह पवित्र आत्मा को, कई बार वाइन दाखरस तौर पे पवित्र आत्मा को ऐसे सिंबॉलिक करके दिखाया हुआ है पुराना नियम के अंदर। ये सब चीज उन्होंने सिंबॉलिक के तौर पे बताया गया है पुराना नियम के अंदर, लेकिन नया नियम के अंदर हम उस चीज को अनुभव कर रहे हैं अपना शरीर में। आमीन। हम कितना सौभागी हैं, शाली है, हम भाग्यशाली है। हालेलुया। ओके, तो पवित्र आत्मा हमें हमारे शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, हर क्षेत्र में हमें बलवंत करने वाला पवित्र आत्मा है। जब भी हम उदास हो जाते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा तुरंत आकर के हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है। आमीन। ओके, अब मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार, यानी कि यीशु मसीह का जन्म का समय को लेकर के उसमें से कुछ बातें आपको मैं बताने के लिए चाहूंगा।
पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह के जन्म के समय पर कैसे उपलब्ध रहे और पवित्र आत्मा ने क्या क्या काम किया, कितने लोगों के जीवन में काम किया, हम उसको एक बार जरा देखेंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा आया जो नया नियम के अंदर प्रेरितों का किताब 2 अध्याय के अंदर, ज्यादातर पवित्र आत्मा का जो एक्टिव काम को हम वहां पर देखते हैं प्रेरितों का किताब के अंदर। लेकिन यीशु मसीह के जन्म से लेकर के पवित्र आत्मा ने कैसे काम किया, कैसे लोगों के जीवन में वो बने रहे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आइए लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 15वीं आयत में हम देखते हैं। वहां पर जो एक सकरिया के बारे में लिखा हुआ, सकरिया और एलिशबा के बारे में। एलिशबा और सकरिया यीशु मसीह के पहले आने वाला, जिनका नाम है यूहन्ना। यूहन्ना का पप्पा मम्मी है, पिता और माता है। और उनका जीवन के बारे में लिखा हुआ है कि ये उनके ऊपर पवित्र आत्मा रहे और वो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपना जीवन जिया। लेकिन उसके बाद मतलब देखिए उसका 6वीं आयत में लिखा है, ये दोनों परमेश्वर के सामने बहुत अच्छा जीवन बिताने वाले लोग थे, बहुत निष्कलंक लोग थे। जब पापा मम्मी बहुत ईमानदारी से जीवन खुदा के सामने बिताया ना, तो आप 15वीं आयत में पढ़ के देखिए बच्चा का उत्पन्न कैसे हुआ। एक बार पढ़िए जरा। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा हाँ, और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा हाँ। और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पर? वो व्यक्ति ऐसा जीवन, एक अनोखा जीवन जिएंगे, वो माँ का गर्भ में रहेंगे ना, तब से वो पवित्र आत्मा से अभिषेक प्राप्त करके बाहर आएंगे। वाह! इसका रीजन है 6वीं अध्याय में लिखा है, माँ बाप परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाला था और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला था। जब बच्चा पैदा हुआ तो कैसे हुआ? जब गर्भ के अंदर ही पवित्र आत्मा से भर गया। जितने लोग शादीशुदा नहीं है, जो बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, जो शादी करने के लिए सोच रहे हो ना, मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी बोलना चाहता हूँ। जिनका शादी होना बाकी है, जो लोग बच्चों के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ एक भविष्यवाणी आपके लिए। सुनिए। होली स्पिरिट, आपका बच्चे ऐसे कार्य करेंगे अगर आप ईमानदारी जीवन जियोगे, परमेश्वर के साथ बने रहोगे, दुनिया का चीजों में अपने आप को खोएंगे नहीं, परमेश्वर को उपस्थित में बने रहोगे, आपका संतान एक अभिषिक्त व्यक्ति होंगे, परमेश्वर का कार्य करने वाले होंगे। आमीन। विश्वास करने वाला आमीन बोलिए। जिनके जीवन में संतान की आशीष नहीं हो, तो मैं आज यीशु मसीह के नाम से उस क्षेत्र को मैं खोल देता हूं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में संतान की आशीष होने पाए। आमीन, हालेलुया। 1 साल खत्म होने से पहले आपका जीवन में ऐसे कार्य प्रभु अपना जीवन में कार्य करने पाए। आमीन। विश्वास करते हो? हमारा परमेश्वर चमत्कार के परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर चमत्कार का परमेश्वर है, वो हमेशा कर सकता है। ओके, यहाँ पर यूहन्ना का जन्म हुआ वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही। और ओके, इसके बाद 17वीं आयत भी पढ़िए बेटे जरा। 17। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर हाँ, उसके आगे आगे चलेगा कि बस बस पीतरों बस का। बस 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 सुनिए, ये कैसे चलेगा व्यक्ति? अभी ये पैदा हुआ, देखिए माँ के गर्भ के अंदर भी जो जन्म हुआ, मतलब उनका गर्भधारण हुआ आत्मा के द्वारा। और यहाँ पर क्या पढ़ रहा है कि वो जन्म लेने के बाद, बाहर आने के बाद कैसे चलेंगे? आत्मा और शक्ति के द्वारा चलता रहेगा। आमीन। आप एक बार सोच के देखिए, आपका बच्चे ऐसे आत्मा में भर के रहेंगे, जिएंगे और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा चलते रहे, तो कैसे रहेगा आपका घर के आशीष? आमीन। जो भी लोग यहाँ पर बच्चों को लेकर के बहुत परेशान होना, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, आपका जीवन में आज ऐसा कार्य हो, ओ जीसस, आपका संतान के ऊपर परमेश्वर ऐसे कार्य को करने पाए, वो आपका ट्रैक में आने पाए, आपका लाइन में आने पाए, आपकी बातों को मानने पाए। जो बच्चे शरारती हो, जो बच्चे बातें नहीं मानते हो ना, अब दिल से 1 मिनट प्रार्थना करिए उनके लिए। जैसे यूहन्ना माँ बाप की बातों को मानते हुए आत्मा से भरपूर होकर के, आत्मा के अनुसार उन्होंने जिया, जीवन जिया, शक्ति के प्रभाव से वो चलते रहे, वैसे आपका घर में भी प्रभु आशीष देने पाए, आपका संतान भी इस प्रकार ही अभिषेक से भरपूर होकर के जीने वाला होने पाए। ग्लोरी टू गॉड।
जितने माँ बाप मुझे सुन रहा है, अपने हाथों को उठाइए, अपने बच्चे हैं, जिन जिन परिवार में बच्चे हैं, अपने हाथों को उठाइए 2 मिनट के लिए और अपनी आंखों को बंद करिए और प्रार्थना करिए, प्रभु पवित्र आत्मा मेरे बच्चों को ऊपर आने पाए। शेखा लारा जिया थनादर, पवित्र आत्मा मेरे बच्चों के ऊपर आने पाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आने पाए और अभिषेक उन्हें चलाने पाए। जीसस, उनका हर एक बुरी हरकतें सारी खत्म हो जाए यीशु के नाम से। डिस्टर्बिंग स्पिरिट यीशु के नाम से उनको छोड़कर चले जाने पाए और हमारे सारे बच्चे आशीषित रहने पाए, आशीषित रहने पाए। यीशु नासरी के नाम से मिलकर प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन आमीन। यहाँ पर ये जो सकरिया और एलिशबा दोनों के बारे में हमने देखा और यूहन्ना के बारे में भी देखा। ये तीनों के ऊपर कौन थे? पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा का उपस्थिति थे। ओके, अब दूसरे एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर मरियम को गर्भधारण होने का समय हो गया। यूहन्ना 6 महीने पहले हो गया। जब 6 महीना पूरा हो गया, जैसे एलिशबा ने गर्भवती हो गए, उसके बाद 6 महीने, ठीक 6 महीना पार हो गए, तब क्या हुआ कि मेरी जो है वो गर्भवती हो रही है। उसके बारे में एक बात लिखी हुई है, उसका 35वीं आयत पढ़िए जरा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और हाँ। परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। अब एक बात, इसलिए हाँ, बस बस, अब एक बात देखिए, यहाँ पर मरियम को पवित्र स्वर्गदूत आकर के कहा कि तू गर्भवती होगी, एक संतान उत्पन्न होंगे, उनका नाम यीशु रखना, ये सब चीजें बोला। तो मरियम ने पूछा कि भाई ये कैसे होगा, मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो मैं कैसे होंगे? तो तब परमेश्वर ने क्या बोला? पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएंगे, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएंगे और परमप्रधान परमेश्वर का सामर्थ्य तेरे ऊपर छाया करेंगे, तब तू गर्भवती होगी। आमीन। देखिए, पवित्र आत्मा किसके ऊपर थे? जकरिया के ऊपर, एलिशबा के अंदर और यूहन्ना के ऊपर भी आ गया। अब पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम भी, पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी आ गया, मरियम के ऊपर भी आ गया और वो गर्भवती होने लग गई। ओके, अब 42 पढ़िए, 42। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बेटे तू 39 से लेकर के पढ़िए, तब समझ में आएगा कहानी। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई हम्म, और जकरयाह के घर में जाकर हम्म। इलीशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई वाह और वाह वाह उसने वाह, बड़े सुन, बस। अब देखिए, आप एक बार भावना करके देखिए, सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए। एलिशबा जो है 6 महीना गर्भवती है। अब मरियम भी गर्भवती हो गए, तो 6 महीने का अंदर है। अब जब गया दोनों आपस में मिलने के लिए, एलिशबा रहती थी कोई पहाड़ पर, है ना? तो अब मरियम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। जब जाते वक्त आपस में मिल गया, एक दो दूसरे को जब आलिंगन किया, गला मिलाया, तब क्या हो गया? बच्चे भी आपस में पास पास आ गया। तो दोनों, आप जो उसमें बाइबल में क्या लिखा है, दोनों अंदर से उछलने लगे। अरे यूहन्ना के अंदर भी आत्मा है, यीशु भी पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर पैदा अंदर हुआ है। तो पवित्र आत्मा जिनके ऊपर है, दोनों दोनों पास आ गया, तो दोनों उछलने लग गए। हालेलुया। माँ बाप, मैं आपसे आपसे बात बताना चाहता हूँ, आपके लिए एक बात बताना चाहता हूँ। आप ऐसा जीवन जिए पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के, ताकि आपका बच्चे भी उसी लेवल पर आगे बढ़ने पाए। प्रेज गॉड। कितने लोग तैयार हैं? ऐसे बातें आपका मुंह से निकले पवित्र आत्मा से भर भर के। ऐसे बातों को आप देखें, ऐसे बातों को आप सुने, ऐसे दोस्ती आप रखें, ऐसे माहौल में आप रहे जहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप हमेशा अनुभव कर सके। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज मैं पूरा विश्वास करता हूं आपका पूरा घर के अंदर परमेश्वर के बहुत बड़ा बदलाव को लेकर आ रहा है। आपका पूरा घर का जो माहौल पवित्र आत्मा अपने अपने वश में करने जा रहा है, अपने नियंत्रण में लेने जा रहा है। हर एक गड़बड़ी की चीज को आज पवित्र आत्मा दूर कर रहा है। ओ जीसस, अपने मुंह को खोल करके खुदा पवित्र आत्मा को धन्यवाद करें। जीसस, जीसस, पवित्र आत्मा से बोलिए, पूरा नियंत्रण मैं आपके हाथों में दे रहा हूं, मेरा घर का, मेरा जीवन का, मेरे बच्चों का, मेरा भविष्य का, मेरा काम का, हर चीजों का। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करने पाए।
बुरा बाला खशाम दाल करा दिया नामा संभव यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया जीसस। अब अनुभव कर पा रहे हैं आपका घर का, है ना, वो माहौल चेंज हो रहा है इस वक्त। जो खुशियां आपस में, जब आपस में बात करते तो लड़ाई होती थी ना, उस दुष्टात्मा का आज हम भगा रहे हैं आपका घर के बाहर से बाहर। आज से लेकर पवित्र आत्मा, एक दूसरे को देखोगे, आज आज से लेकर गुस्सा नहीं करेंगे, प्यार की बातें करेंगे। हालेलुया। एक दूसरे को देखे मुस्कुराना शुरू करेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला मुस्कुराना शुरू करें। प्रेज गॉड हालेलुया। पत्नी को देखे, बच्चों को देखे, और आप आपस में मुस्कुराना शुरू करें। हालेलुया। अच्छा, जितने भी माँ बाप है ना यहाँ पर, जितने भी माँ बाप, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ये हमारा लेसन के अंदर नहीं है, लेकिन मैं बाहर से आपको बताना चाहता हूँ। हर एक दिन आपको क्या करना है, चाहे आपका बच्चा बड़े हो गए हो, छोटे हो, कोई भी हो, ऐसा कोई दिन आपका जीवन में नहीं होना चाहिए आप उनका गला नहीं मिलाते हो। हर रोज उनको गला मिलाना और उनका माथे पर रख के चुम्मा देना। कर लोगे नहीं करोगे? बच्चे बड़े हो गए तो क्या हो गया, बच्चा तो बच्चा ही है, हमारा ही है ना बच्चे। जो प्यार उन्हें अपना घर में मिलेगा ना, मिलना है वो अंदर ही मिलेगा, तो फिर बाहर ढूंढेगा नहीं। जब अंदर से मिलेगा नहीं तो वो बाहर ढूंढेगा। तो आज निर्णय लो, आज से लेकर, मैं ज्यादातर करता हूँ अपने घर में, जब भी मौका मिल जाता है मैं अपने बच्चे का गला मिलाता हूँ। आज भी मेरी बेटी 8वीं क्लास में है, मेरा बेटा दोनों है, वो दोनों मेरे साथ ही सोते हैं, मेरे छाती पर सोते हैं रात को। दोनों को लेके सोना पड़ता है मुझे रात को। दोनों लड़का दोनों साइड में सोते हैं, मुझे बीच में सोना पड़ता है। भाई प्यार है ना, अपना घर से हमें देना होता है। माँ बाप होने के नाते कई बार हम पापा लोग होते हैं ना, बहुत सीरियस होकर के, अरे बच्चों को प्यार दिखाना नहीं चाहिए, करना चाहिए पीछे से। अरे पीछे से करने से क्या फायदा है? बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि हम प्यार करते तो फायदा क्या है। हम दूसरे को बोलते हैं मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या है। हालेलुया। आज ऐसे एक निर्णय ले कि मैं अपने बच्चों से प्रेम करूंगा, अपने बच्चों को मैं खूब प्रेम करूंगा और दिखाऊंगा भी। दिखावट नहीं, बस दिखाऊंगा अपना प्यार मैं दिल से। ओके। आज से लेकर उनका गला मिलाना कभी भी नहीं बोलना। ये मैं साइकोलॉजी बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी बोल रहा हूँ। साइकोलॉजी इस प्रकार कहते हैं, जिस बच्चे का आप रोज गला मिलाओगे ना, वो बच्चा कभी भी आपसे दूर नहीं होंगे। अपने कुछ भी दिक्कत हो ना, ऐसे रिश्ता बना के रखे बच्चों के साथ। हमेशा उनको डांटना नहीं, बच्चों को हमेशा डांटना नहीं है, प्यार से ही रखिए, प्यार से रखिए, ताकि अपना लाइफ में कुछ घटना हो जाए ना, आपके पास दौड़ कर आके बता सके। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे डरा के रखते हैं, कुछ भी दुर्घटना अपने लाइफ में हो जाए, कुछ भी दिक्कतें होते, तो आके बोलने का हिम्मत नहीं होते बच्चों के अंदर। ये चीज खत्म करें। जिस घर के अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं ना, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में पूरा चीजों को दे दें, और आपका घर के अंदर माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में ऐसे एक माहौल बन जाए, पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर कार्य करने पाए। हालेलुया। ऐसे बदलाव चाहते हो अपने घर में? ऐसे बदलाव चाहते हो आपके घर में? टेंशन मत लो ना, जो चीज नहीं हो रही है आप प्रार्थना करिए, इस चीज को करना शुरू करिए आपका जीवन में। आपका घर के अंदर बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेलेंगे, और पवित्र आत्मा का कार्य आपका घर के अंदर होने लग जाएंगे। आमीन। विश्वास है? हालेलुया। ओके, यहाँ पर हम एक और व्यक्ति के बारे में देखते हैं। अब एलिशबा हो गया, और उनका हस्बैंड सगरिया हो गया, और यूहन्ना हो गया, मरियम हो गया, यीशु हो गया। 5 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा है। ओके। अब एक और व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, उसका 67 बेटे पढ़िए, वहां पर भी पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। वो भी उसका हाँ। उसका पिता जकरयाह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। ओके, देखिए, माँ बाप भी पवित्र आत्मा से होकर के रहना जीना शुरू करें। केवल ये बच्चों के लिए नहीं, सबके ऊपर भविष्यवाण जो परमेश्वर का आत्मा होना जरूरी है। उसका 25 पढ़े, दूसरे अध्याय का 25 पढ़िए बेटे, दूसरा अध्याय का 25। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा उस पर था, ध्यान रखते हो इस बात को। ठीक है, और 27 पढ़िए। वह आत्मा की सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें। ओके, अब देखिए, यीशु मसीह का जन्म हो गया अब तक, है ना?
दूसरे अध्याय 25वीं आयत में जब आते हैं तो यीशु मसीह का जन्म हो गया। यीशु मसीह को लेकर के अपने माँ बाप मंदिर में लेकर आए उनको समर्पण करने के लिए। तब जो शिमियोन नाम का एक व्यक्ति बहुत बुजुर्ग होकर के अपने घर में बैठे हुए थे, ये याजक हैं, वो अपने घर में बैठे हुए थे। तब यहाँ पर क्या लिख रहा है, उनके ऊपर पवित्र आत्मा था और उनको पवित्र आत्मा ने अगुवाई दी, भाई मंदिर में जाओ। ये दोनों आपस में बात नहीं किया। आज के जैसे फोन का जमाना भी नहीं था, फोन वगैरह करके भाई मैं चर्च आ रहा हूँ, तुम भी आ जा ले, आ जाइए, ये बोलने का कोई सुविधा नहीं थे वहां पर। जब पवित्र आत्मा ने बोला चर्च जाओ, अब यीशु आ रहा चर्च में, यीशु बालक था, उनको लेके आ रहा समर्पण करने के लिए, वो तुम करोगे। प्रेज गॉड। आपको समझ में आ रही है, पवित्र आत्मा का अगुवाई उनको मिल रहा है। किसको? इतना बुजुर्ग होने के नाते उनको वो पवित्र आत्मा का वाणी आ रही है, पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात ये बोलना चाहता हूं, बुजुर्ग हो, छोटे हो, बच्चे बड़े हो, कोई भी हो, आपसे पवित्र आत्मा बात कर सकता है। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देंगे, भाई इस काम को करो, यहाँ करो, वो करो, ये करो। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देंगे। पवित्र आत्मा से सुन करके कुछ कामों को अपना लाइफ में करना चाहते हो, हालेलुया, कितनी अच्छी बात रहेंगे ना कि पवित्र आत्मा आपसे बोलेंगे कि भाई इसको करो, इसको मत करो। हर बातों में पवित्र आत्मा को अगुवाई देंगे, तो कितनी अच्छी बात है। ओके, एक और व्यक्ति के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, 36 में पढ़ी पढ़ी आए तो पढ़िए बेटे, 36। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद बस 7 वर्ष। सुनिए बेटे, सुनिए, बहुत बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वो कौन थी? भविष्यवाणी करने वाली एक औरत। जितने भी जो उम्र हुए हैं ना, आप मुझे सुन रहे हो, आप अपने आप को सोच रहे हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ या बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे से कुछ काम नहीं हो। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उनका उम्र भी वहां पर लिखा हुआ है, 80 से ऊपर उम्र है। बेटे पढ़ के देखिए, उसमें 37 पढ़ के देखिए, 84। वह 84 वर्ष से विधवा थी। 84 वर्ष का विधवा थी, तब क्या कर रही थी? भविष्यवाणी। प्रेज गॉड। तो आज पता नहीं कुछ लोगों के जीवन में भविष्यवाणी का वरदान प्रभु आज डलने जा रहा है। तैयार है भविष्यवाणी को प्राप्त करने के लिए? आप करोगे भविष्यवाणी अपने पड़ोसी को देकर के? मैं एक कहानी बताता, कहानी नहीं, एक घटना जब एक बार हुई थी। मेरा एक दोस्त पास्टर ने एक बार एक जगह का नाम मैं भूल गया, एक जगह में गया, वहां पर 3 लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे थे, एक हस्बैंड एंड वाइफ और ये पास्टर, ये तीनों मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। और ये प्रार्थना बहुत कर रहे थे, और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भविष्यवक्ता है, और पवित्र आत्मा उनसे बात करते हैं। और ऐसे प्रार्थना करते 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 बैठा हुआ था, तो तुरंत उस औरत के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए, और उन्होंने एक दर्शन देखा, और आंख खोल करके अपने पति से बोला, भाई साहब जल्दी उठो, यहाँ से भागो, और घर से बाहर निकलो, और दाहिनी हाथ की ओर भागो उस रास्ता में, और आगे एक मोड़ है, वहां पर जाओगे, मोड़ के बिल्कुल किनारे पे एक घर मकान है, वो मकान का दरवाजा एकदम लात मार करके उसको तोड़ करके अंदर घुस जाना, भागो यहाँ से, 1 मिनट भी देर मत करो। आपको पता क्या हुआ? वो भाई साहब को पता चल गया कुछ काम है वहां पर, तो वो यहाँ से भाग गया और बाहर निकला। वहां जाकर के ऐसे एक मोड़ है, वहां पर एक घर दिखाई दिया, और उन्होंने दरवाजों को एकदम लात मार दिया, और दरवाजे को तोड़ करके अंदर जाके देखा, तो एक बंदा फांसी लगा रहे थे वहां पर, फांसी लगाने के लिए ऊपर जाके बैठा हुआ था। अगर 1 मिनट लेट हो गया होता तो बंदा खत्म हो जाता। इसलिए पवित्र आत्मा ने ऐसे बोला, भागो अभी, वेट मत करो, जाओ उस व्यक्ति को बचाओ। पवित्र आत्मा बात करता है कि नहीं? आप बताइए। होली स्पिरिट। मित्रों, हम इस बात पर घमंड करते हैं, हम विश्वासी लोग, हम मसीह वाले इस बात पर घमंड करते हैं, हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, हमारा परमेश्वर जी उठा परमेश्वर है, उनका आत्मा आज भी बात करता है। जीसस आपके जीवन में पवित्र आत्मा बात करेगा। आज उस बात को सुनना है, उस वाणी को सुनना है। मैं ऐसे प्रार्थना करता था पहले, प्रभु आप जिंदा खुदा हो, आप जीवित सामर्थ्य परमेश्वर हो, मुझसे क्यों नहीं बात करते हो? मुझसे बात कर लेना। अगर जिंदा खुदा है तो मुझे आपका वाणी तो सुनना ही सुनना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं उसमें। मैं अजम नहीं होऊंगा इस बात पर। मैं परमेश्वर से बोल रहा था कि मुझे सुनना ही सुनना है। कितने लोग ऐसे बोलोगे कि खुदा आप जिंदा हो, मैं जानता हूं, मुझे सुनना है आपका वाणी।
पूरा बाला शेख ले खरा धिया ना धरा। आज से लेकर कितने लोग प्रार्थना करोगे, प्रभु मैं दर्शन देखना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे बात करते हुए मैं वाणी को सुनना चाहता हूँ। यस हालेलुया। कई दिन शैतान बुरा सपना को दिखाते हैं ना, बुरा सपना दिखाते हैं। कई बार ऐसे हम देखते हैं कि सांप काटने आ रहा, कुत्ता भगा रहा है और हाथी को देख रहा, काफी सारे जो उल्टा सीधा दर्शन कई बार हम देखते हैं। आज बोले खुदा ये सारी चीजें बंद हो जाए, आज से लेकर जो खुदा के ओर से दर्शन में देखना शुरू हो जाओ। ओ जीसस अराबा शेख ला रगजियादना। अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो अपने हाथों को ऊपर उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। इसी वक्त आपके ऊपर जो वो क्षेत्र को मैं खोलने जा रहा हूँ यीशु के नाम से। आज से लेकर आप दर्शन देखना शुरू करोगे, आपके बारे में, अपने घर वालों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में, अपने कलीसिया के बारे में, पास्टर के बारे में, आप जहां काम करते हैं वहां पर जो लोग आते हैं, आपका मालिक के बारे में पवित्र आत्मा दर्शन देगा। वो दर्शन जाके पूछ लेना उनसे। यस पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट लांधुरु बहुली आंथना सियाथना, यीशु के नाम से हो जाने पाए। जीसस जितने भी लोग बुरा सपने को देखते हैं रात को, अब प्रार्थना करिए, अपना मुंह को खोले और 2 मिनट खुदा से प्रार्थना करें। इस वक्त हम उस चीज को बंद कर रहे हैं। आगे कभी भी बुरा सपना आप नहीं देखेंगे जो शैतान की ओर से है, जो आपको सताने वाले, जो सपने में सताते हैं। कई बार सोते समय बहुत परेशान करते हैं, कैसे लगता है कि गला दबा रहा है और उठा के ले जा रहा है और कुछ नुकसान पहुंचा रहा है आपका जीवन में, शरीर में। उन सारे चीजों को आज हम खत्म कर रहे हैं। ओ राबा देखो शेकलो मानसी आंधल रबल कना माथुरा दबर्शना सी आंधल करा देना। जीसस यीशु के नाम से पवित्र आत्मा उस क्षेत्र को खत्म कर रहा है। और शैतान की ओर से जो द्वार खुला हुआ था आपका जीवन में, जो शैतान प्रवेश करते थे, शैतान की आत्मा घुसते थे, उसको यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा बंद कर रहा है। पवित्र आत्मा बंद कर रहा है। वो स्वर्ग का द्वार आपके लिए खोल रहा है। जो आप संपर्क करेंगे खुदा से, खुदा की आत्मा आपसे बात करेंगे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। कई बार सपने को देखते हुए अब डिस्टर्ब हो जाते हो, वो डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से आज खत्म हो जाए। ओ जीसस, यू विल हैव डिवाइन ड्रीम्स। ईश्वरीय सपने को देखोगे, ईश्वरीय बातों को सुनोगे यीशु के नाम से। यस तो सारी बातें खत्म हो जाए, सारी बातें खत्म हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर स्वर्ग खोलेंगे ऊपर। जैसे सोते समय परमेश्वर के दासी दासी लोग बाइबल के अंदर जितने भी लोगों ने जो दर्शन को देखा है, वैसे सपना को हम भी देखने पाए। जैसे यूसुफ, यीशु के जन्म के बारे में इन्होंने दर्शन देखा है, और सुलेमान, काफी जितने बहुत सारे लोगों ने दर्शन देखा खुदा, वैसे हम भी दर्शन देखने पाए। दर्शन में स्वर्गदूत प्रकट होने पाए, दर्शन में स्वर्गदूत प्रकट होने पाए। हालेलुया। प्रेरितों का किताब 10वें अध्याय में हम देखते हैं स्वर्गदूत प्रकट हुआ है कुरनेलियुस का घर पे। कुरनेलियुस दिन में प्रार्थना के लिए बैठा हुआ था। 10वें अध्याय में लिखा है, वहां पर दिन में एक स्वर्गदूत आते हुए, उनके कमरे में आते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप में देखा है। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। आज आप स्वर्गदूतों को मौजूद होते हुए देखोगे। पवित्र आत्मा का व्यक्ति होने के नाते पवित्र आत्मा का आप एक अलग रूप से अनुभव करने लग जाओगे। होली स्पिरिट होली स्पिरिट होली स्पिरिट, ऐसा ही होने पाए आपके जीवन में। आमेन 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 आमेन। परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने पाए। ग्लोरी टू गॉड, यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन। अब उसका 40वीं पद एक बार पढ़िएगा। 40वीं पद लूका 2:40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। ओके, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। और यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा। और आपस में यूहन्ना और यीशु मसीह आपस में जब गर्भ में थे, तब आपस में उनका मां लोग आपस में मिल गया, तो क्या हुआ? दोनों आत्मा से भर गए। अब यूहन्ना भी फले बड़े पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। अब यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह बड़े होने के नाते आत्मा से भरपूर हो करके आगे बढ़े। आमीन। कितना अनोखी बात है ना, कितना सौभाग्य की बात है कि अपने संतान आशीषों में परमेश्वर को उपस्थिति में
आगे बढ़ रहा है और आशीषों को पा रहा है। आमीन। और आप यीशु मसीह के जीवन में अगर आए ना, यीशु मसीह के जीवन के अंदर देखिए, लूका 1:34 में लिखा है, ये हमने जो पढ़ा है, जो उनके ऊपर यीशु मसीह का जन्म हुआ था पवित्र आत्मा के द्वारा, जन्म हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। और मत्ती 3:16 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह का, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आए, एक और बार आ गया। पढ़ के देखिए मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर हाँ, तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, हाँ। और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। देखिए आप क्या क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर, इस बात को आप समझ लीजिए ना। पवित्र आत्मा जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के पानी से बाहर आया, तो स्वर्ग खुल गया उनका सामने, स्वर्ग खुल गया, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आते हुए, कबूतर का समान उतर आते हुए सब लोगों ने देखा है, वो अनुभव किया, विजिबल पवित्र आत्मा को देख पा रहे। मैं थोड़ी देर शुरुआत में भी आपको बताया, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। अभी देखिए, देख भी पा रहा है लोग, एक कबूतर का समान उनके ऊपर उतर उतर आते हुए भी देख रहा। या हालेलुया, कितना अलौकिक उपस्थिति है परमेश्वर का। और यीशु मसीह पला बड़ा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के साथ ही बढ़ते रहे। और यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर भी आ गया है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, यीशु मसीह का शुरुआत यानी कि जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, और यूहन्ना के साथ आपस में मिला तो भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं, और बड़ा हो गया तो भी पवित्र आत्मा के साथ। यहाँ पर जो 30 साल की उम्र में जब वो बड़ा हो गया, तभी पवित्र आत्मा को उपस्थिति वो अनुभव कर रहा है, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया है। और अब मत्ती 4:1 एक बार पढ़ के देखिए, मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। इबलीस से उससे परीक्षा हो। किसने लेकर गया उनको वहां पर मरुस्थल में? पवित्र आत्मा ही लेकर गए। तो यीशु मसीह के जीवन का शुरुआत से लेकर के आप देख रहे हो पवित्र आत्मा का उपस्थिति। लेकिन हम अपने लाइफ में कई बार पवित्र आत्मा को कहीं दूर रखते हैं। आज कितने लोग मेरे साथ बोलने के लिए तैयार हो, मैं पवित्र आत्मा से दूर नहीं रहूंगा, पवित्र आत्मा के साथ साथ रहूंगा और रहूंगा। हमें जीना पवित्र आत्मा के साथ, हमें रहना पवित्र आत्मा के साथ, और पवित्र आत्मा को उपस्थिति को अनुभव करते हुए ही अपना जीवन को बिताना है। तैयार है उसके लिए? ओके, हम ये कह रहा था कि यीशु मसीह का शुरुआत, और यीशु मसीह का जन्म, और यीशु मसीह जब बड़े हुआ, और यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, और यीशु मसीह का सेवकाई, हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा को उपस्थिति को हम देख रहे हैं। ओके, ये यीशु मसीह का जीवन है। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के साथ हुआ, फिर वो बड़ा हुआ तभी भी पवित्र आत्मा, और जब सेवकाई शुरू किया तभी भी पवित्र आत्मा के अंदर ही वो बने रहे। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में यशायाह नबी का किताब 61 अध्याय में लिखा हुआ है। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए। बट एक बार वो भी पढ़ लेना, यशायाह नबी का किताब 61 अध्याय 61, और उसका 1 से लेकर के 6 तक कुछ आयत हम पढ़ेंगे। वहां पर पूरा नहीं पढ़ेंगे, कुछ आयत को पढ़ेंगे। वहां पर पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ। मेरा अभिषेक किया, बस बस और एक मिनट मुझे रुकिए, एक मिनट रुकिए बेटे। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है? ये यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। नया नियम में जब यीशु मसीह आया तो उन्होंने यही आयत को निकाल करके उन्होंने पढ़ा था एक बार मंदिर में, और ये कह रहा है कि यहोवा परमेश्वर का अभिषेक और उनका आत्मा मुझ पर है। उन्होंने मुझे अभिषेक किया है, किस लिए? कि कंकालों को मैं सुसमाचार सुनाऊं। प्रेज द लॉर्ड। कंकालों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर का आत्मा ने यीशु मसीह के ऊपर आया। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया, यीशु मसीह का शुरुआत से लेकर के यीशु मसीह का सेवकाई तक पवित्र आत्मा का उपस्थिति उनके जीवन में बने रहे। इतना तो आपको समझ में आ गए। और मुझे और आपको अब हमारे बारे में बात करते हैं, मेरे और आपके बारे में। ठीक है, ये भी बोल करके हम समाप्त करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। ओके, मेरे और आपके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरा और आपका जन्म कैसे हुआ मसीह में? फिजिकली हम वैसे जन्म लिया है, शारीरिक तौर पे हमने वैसे जन्म लिया,
लेकिन मसीह में जब हम आया तो एक नया सृष्टि बन गई ना। ये नया सृष्टि कैसे हुआ? नया सृष्टि कैसे हुई हम? यूहन्ना 3:16 में, यूहन्ना 3:6 में लिखा है, आत्मा के द्वारा हमने जन्म लिया। कोई लिखने वाला है तो लिख के रखिएगा, वहां की पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बोल के आगे बढ़ना चाहता हूँ। वहां पर लिखा कि हम आत्मा के द्वारा जन्म लिया हुआ है। कितने लोग हैं यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, नया जन्म लिया है? सब लोग यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया हुआ लोग हैं, जिसको कहते हैं मसीह वाला। आमीन। और उसके बाद हम जीना कैसे? जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ जन्म हुआ और यीशु मसीह आत्मा से होकर के जीवन जिया, और परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है? इस आयत को एक बार पढ़िएगा जरा, इफिसियों का पत्री 5:18 एक बार पढ़िएगा। इफिसियों का पत्री 5 अध्याय के 18वें पद एक बार पढ़िएगा। 18। हाँ जी। दाखरस से मतवाले न बनो, हाँ क्योंकि इससे लूचपन होता है, हाँ। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के साथ हुआ। मेरा और आपका जन्म, जैसे हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया और यीशु मसीह को स्वीकार किया, तो क्या हुआ? हमारा जन्म हुआ मसीह में, मसीह में जन्म हुआ है। ओके, और इस जन्म के द्वारा हो क्या रहा है? उसके बाद हमें आत्मा में होकर के जीना है। यीशु मसीह आत्मा में होकर के जिया, हमें भी यीशु मसीह में होकर के ही जीना है। और एक और आयत हम पढ़ेंगे, गलातियों 5:25 में। उसमें भी ये लिखा है कि भाई आत्मा, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देती है, उस अगुवाई के अनुसार अपना जीवन को बिताएं। एक बार वो भी पढ़िएगा जरा, गलातियों 5:25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। देखिए, हम आत्मा के द्वारा जीवित है और चले भी पवित्र आत्मा के अनुसार। सुनो, मैं यही बात इसलिए आपको बता रहा हूं, कई बार हम मसीह में तो आते जरूर, चर्च जाते जरूर, गीत गाते जरूर, बाइबल पढ़ते भी जरूर है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलने के लिए। यहाँ पर सबसे ज्यादा मसीह वालों गड़बड़ करते हैं। इसलिए कई बार अपने जीवन में आशीषें रोक जाती हैं, चीजें हम प्रार्थना करते हैं, होती ही नहीं है। आज हम ऐसे निर्णय अपना लाइफ में ले कि पवित्र आत्मा, मैं आपकी बातों को छोड़ करके ना दाया ना बाया मुड़ूंगा, और मैं पवित्र आत्मा की बातों को सुनते हुए जैसे यीशु मसीह अपने जीवन बिताया, वैसे जीने के लिए प्रभु ने मुझे एक उदाहरण दिखाया अपना जीवन। और उसको देख करके, जैसे यीशु मसीह इस धरती पर होकर के जिया, उस बात को समझकर, उस चीज को देख करके मुझे भी ऐसे एक पवित्र आत्मा से भरपूर होकर के एक जीवन जीना है। ऐसे जीने के लिए कोई तैयार है? हम बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब कुछ करने का वक्त आता है ना, हम बस अपने मर्जी में चीजों को कर लेते हैं। हम पवित्र आत्मा से पूछते नहीं है। चाहे मान लो कि अपने बच्चों का एडमिशन, या आपको कहीं जॉब में लग जाना, या किसी से दोस्ती करना है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप किसी दोस्त से बात करने से पहले पूछ लेते हैं पवित्र आत्मा से, हे पवित्र आत्मा, मैं इनसे दोस्ती रखूं कि नहीं? आज से लेकर थोड़ा सा गंभीरता से अपना जीवन को देखना शुरू करें कि अपना कोई दोस्त भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको परमेश्वर से दूर करे। ऐसे दोस्ती को खत्म कर देना, ऐसे नंबर आपका फोन से उड़ा देना, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आप करके देखो, खुद आपसे बात करना शुरू करेंगे। दुनिया की बातों को, आलतू फालते फालतू बातें सुनते रहोगे ना, पवित्र आत्मा बात नहीं करेंगे। जीसस हालेलुया। मैं आज पूरी तौर से विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, पूरी तौर से विश्वास करता हूं। लेकिन 2-3 काम है हमें करना पड़ेगा। पहला बात यह है कि परमेश्वर का आत्मा है पवित्र। उनके नाम के अंदर भी उनका गुण के बारे में लिखा हुआ है कि वो है पवित्र आत्मा, वो पवित्र है। तो वो पवित्र आत्मा मेरे और आपका दिल में आने से हमारे जीवन को वो पवित्र कर देता है। पवित्र आत्मा किसी के अंदर आने से हमें वो पवित्र कर देता है। तो आप अपने आप को पवित्र करने के लिए तैयार हो, ताकि पवित्र आत्मा आपका जीवन में रहे। देखिए, इस धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सारे लोग इसलिए रहते हैं कि भाई जन्म ले लिया तो रह रहे हैं, जी रहा है।
मतलब अपने आप को मार डालना नहीं चाह रहा है, इसलिए जी रहा है। मतलब किसी से भी पूछ लो, भाई कैसे हो, हाँ भाई ठीक है, जी रहा है। देखिए मसीह वाले, मेरे और आपसे कोई पूछे ना, हम मजबूरी में नहीं जी रहा है, हम खुल के जिएंगे, क्योंकि यीशु है मेरे साथ और आपके साथ। विश्वास है? आपसे कोई पूछेंगे कि भाई कैसे, अरे यार ठीक है भाई, जिंदगी को काट रहा हूं। हम जिंदगी को काटने वाला नहीं, हम जिंदगी को खुल के जीने वाला है। तैयार हैं या ऐसे जी रहे हो आप? शीशे में एक बार आपका चेहरा देख लीजिएगा, भाई कैसे जी रहे हो आप। फिर बताना खुल के जी रहे कि यार काट रहा है जिंदगी। बोलो, मैं दुनिया में जिंदगी काटने नहीं आया हूँ। मैं मुझे कोई मकसद के साथ खुदा ने मुझे धरती पर भेजा, मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ओके, एक बात मैं आपको बता के समाप्त कर लेता हूँ, हम मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह के बारे में हमने जो यशायाह नबी का किताब में क्या पढ़ा, यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आए और उसके द्वारा अभिषेक भी इनके ऊपर मिला है। किस चीज के लिए? ताकि कंगालों को सुसमाचार सुनाए। और उसके नीचे लिखा हुआ है कि टूटे मन वालों को बनाए और खेदित वालों को आशा का कारण बने। ये सब काम करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। जितना दुख आपने सह लिया है अपना लाइफ में, जितनी दर्द को आपने देखा है अपना लाइफ में, जितने मुसीबतों को आपने सामने किया है, इन सारे बातों को लेकर के प्रभु उसको आशीष में बदलने जा रहा है। और आप कईयों का जीवन में एक आश्वासन का कारण बनने जा रहे हो, और आप कईयों का जीवन में एक छुटकारा का काम बनने जा रहे हो। मैं आपके बारे में बोल रहा हूं, विश्वास कर सकता है कि नहीं? कुछ लोग ये देख रहा है, भाई साहब ये तो पास्टर का काम है, मुझे क्यों बोल रहे हो? ये पास्टर का काम भी है, ये आपका काम भी है। मैं इसलिए शुरुआत में बोला, भाई आपको क्या करना है, लोगों का जीवन में शांति को लेकर आना है, लोगों का जीवन में आशीष का कारण बनना है, और लोगों का जीवन में छुटकारा का काम बनना है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला, भाई थोड़ा मुस्कुराओ। आप किसी के घर में जा रहा है, भाई मैं सुसमाचार बांटने आया हूँ और शांति को लेके आया हूँ, तो आपका चेहरा एकदम उतरा हुआ है, एकदम ऐसे गौर गौर से देख रहे हैं, तो लोग बोलेगा भाई ये बंदा क्या बोलेगा, इसको देखे मुझे डर लग रहा है, तो ये क्या क्या शांति दिलाएगी। हालेलुया। थोड़ा मुस्कुराइए जरा, मुस्कुराना सीखो यार। जितने भी जो गुस्सा करने वाले हैं ना आपके सामने, उसको देख के मुस्कुराओ तो आधा पिटाई कम हो जाएंगे। पति जब काम करके अपना घर में लौट 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 कर आते हैं ना, थोड़ा सा मुस्कुरा के उनके साथ थोड़ा प्यार से व्यवहार करो। हाँ, हो सकता है कि वो बुरा व्यवहार करते होंगे, लेकिन आपका व्यवहार थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ हो जाए। पति जब काम करके घर पे आते हो ना, कम से कम थोड़ा नहा धो करके थोड़ा सुंदर होकर के खड़े रहे और थोड़ा मुस्कुराए, थोड़ा अपना प्यार बढ़ेंगे। ये तो नहाते नहीं धोते नहीं है, उनके सामने आकर के अच्छा आ गया, लो चाय चाहिए तुम्हें, ऐसे वो ऐसे बातें करेंगे तो फिर जितना प्यार है वो भी खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। तो कुछ चीजें हम प्रैक्टिकली भी अपने लाइफ में करना होता है, वो भी करने के लिए हम तैयार हो जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो मैं ये कह रहा था कि यीशु मसीह अपने लाइफ में कुछ काम करने आए धरती पर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया है उन्होंने। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको भी कुछ काम करने के लिए प्रभु ने धरती पर लेकर आया है। आप गलती से नहीं आया इस धरती पर। हालेलुया। कई बार आपका माँ बाप ने भी आपको बोला होगा, यार तू तो गलती से हो गया। तो ये विश्वास मत करो। आप गलती से नहीं आया, कोई दुनिया में गलती से नहीं आता। प्रभु का मर्जी के अनुसार ही आप धरती पर आए हो। आपको कुछ काम करके ही छोड़ना है दुनिया को। आमेन, हालेलुया। बोलिए, मैं कुछ काम करके ही छोड़ूंगा दुनिया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को बेकार मत समझो। आज पवित्र आत्मा आपको उठाने जा रहा है, पवित्र आत्मा आपको ऐसे स्तर पर लेकर आने जा रहा है कि आपका खानदानों में से कोई भी नहीं आए हो। ये आपके लिए भविष्यवाणी है, सुनिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जीसस, यूसुफ के बारे में आप जानते हैं। यूसुफ का घर के अंदर कोई घराना ऐसे पद पर नहीं आया, वहां पर परमेश्वर ने यूसुफ को लेकर आया। ये आपके लिए भविष्यवाणी है, सुनिए। ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को दे दोगे, फिर आपका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में है। जहां पर बिठाना, जहां पर करवाना है काम, कुछ सब कुछ प्रभु करवा देगा। ओ जीसस, जीसस, जीसस। राबाला शेखेला रागसिया था ना।
हम मरा हुआ परमेश्वर का पीछे करने वाला नहीं है, ऐसे परमेश्वर का उपासना करने वाला नहीं है। हम जिंदा खुदा का बच्चे हैं, संतान है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जिंदा खुदा परमेश्वर का संतान के चेहरे में देख करके ऐसे लगना चाहिए कि भाई ये तो जिंदा है, इनके अंदर जान है, इनके अंदर कुछ नया कार्य हो रहा है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। तो ये प्रार्थना हम करेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपका जीवन में प्रकट हो जाए, और आज से लेकर आप दर्शन देखना शुरू करें। और आपका दोस्तों के बारे में, आपका भाइयों के बारे में, कुछ भी लोग जो आपसे रिलेटेड जो लोग परेशान है, उनके बारे में पवित्र आत्मा आपको दर्शन देंगे, वचन देंगे, आपसे बातें करेंगे। आप जरूर उनके साथ जाके मिलकर यीशु के बारे में बताना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आप विश्वास करते हो? विश्वास करते हो इस बात को? हालेलुया। यीशु के नाम से ऐसे कार्य आपके जीवन में होने पाए, ऐसे कार्य आपके जीवन में होने पाए। आमीन। 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें। कुछ देर हम प्रार्थना करने जा रहा है। ओ जीसस, इस वक्त थोड़ा सा सीरियस होकर के प्रार्थना करना शुरू करें। अभी तक आपका लाइफ में जो कार्य नहीं हुआ है, वो कार्य आपका जीवन में आज होना चाहिए। जो चीज आपका जीवन में इन दिनों में नहीं हो पा रहा था, वो सारी चीजें आज आपके जीवन में होना चाहिए। जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप अभी तक महसूस नहीं कर पाए, अनुभव नहीं कर पाए, उस लेवल पर आज आप अनुभव करोगे। जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सब लोग अपने मुंह को खोले, जुबानों को खोले, और अन्य भाषा में बात करना शुरू करें। पवित्र आत्मा में होकर के बात करना शुरू करें। जीसस, पवित्र आत्मा आपका प्रार्थना सुनकर के खुदा को लगने पाए कि भाई इनको जरूरत है, मुझे मदद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पास्टर जी ने बोला प्रार्थना कर लो, भाई नहीं। आप खुद प्रार्थना करने का, आप जो जिस तरीका से परमेश्वर से जो मांगते हैं, उसको देख करके खुदा को लगने पाए कि भाई इनको जरूरत है, मुझे उतर आना पड़ेगा इनका कमरे में, मुझे जाना पड़ेगा इनके पास, मुझे छूना पड़ेगा उन्हें, मुझे कुछ कार्य इनके लिए करना पड़ेगा। प्रभु को ऐसे होने दे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। करिए करिए, 2 मिनट प्रार्थना करिए, 2 मिनट प्रार्थना करिए। मित्रों, हमें मुर्दा हुआ जैसे जीना नहीं है, ऐसा जीवन नहीं है मसीह वाला जीवन। होली स्पिरिट, मरा हुआ जैसे जीना नहीं है, मुझे कुछ अनोखा जीवन जीना है। आत्मा में सब कुछ आप कंट्रोल करना शुरू करें। आत्मा में आपके जीवन में कुछ चीजें कंट्रोल होने पाए, जो चीज आपका नियंत्रण में नहीं हो। अब प्रार्थना में जो कुछ बातें कहोगे, वो आपका नियंत्रण में प्रभु लेकर आएगा। उधर मनग शिगल खाना रिवाथना मगतुर रगदल खना दिव शंबल कमन दग सियातना दरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपके कमरे में पवित्र आत्मा इस वक्त मौजूद हो रहा है। जहां पर भी आप बैठे हो, वहां पर पवित्र आत्मा इस वक्त मौजूद होते हुए आपको अनुभव होगा। अब सीरियस होकर के अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करते रहिए। अब केवल आप मेरी आवाज को सुनिए, और बाकी हर चीजों का भूल जाइए। आपका ध्यान इधर उधर ना भटक जाए। ओ जीसस, पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे साथ मिलकर बोलिए इस शब्द को, पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। कुछ लोगों के लिए परमेश्वर सेवकाई के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। ऐसे बुलाहट कुछ लोगों के जीवन में है। इन दिनों में परमेश्वर उसके अंदर आपको हाथ पकड़ करके लेकर आ रहा है। प्रार्थना करिए। खुदा के लिए कुछ करने के लिए आपका मन में सोच है, ये खुदा ने डाला है, खुदा ने डाला है ये सोच। उसके अंदर परमेश्वर आपको इन दिनों में लेकर आ रहा है। ओ पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी
जरूरत है। देखूं मैं यीशु समा, बोलूं मैं यीशु समा, सुनूं मैं यीशु समा, बनूं मैं यीशु समा। देखूं मैं यीशु समा, बोलूं मैं यीशु समा, सुनूं मैं यीशु समा, बनूं मैं यीशु समा। पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा और डेरा कर, मुझे तेरी जरूरत है। कितने लोग दिल की गहराई से बोलोगे कि पवित्र आत्मा, मुझे सच में तेरी जरूरत है। तेरे बिना जीना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। एक बार मुझे छू ले पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा एक बार मेरे पास आए। एक मुलाकात आपके साथ होने के लिए मैं चाहता हूं। आपकी वाणी को सुनने के लिए मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा। आपके करीब आने के लिए चाहता हूं। ओह जीसस, तेरे छाती पर मैं लग जाऊं पिता। ओ तेरे छाती पर लग जाऊं मैं यीशुआ, इसी वक्त खुदा तेरे सीने से लग जाऊं मैं यीशुआ, इसी पल खुदा। ओ तेरे पास आने के लिए मैं चाहता हूं प्रभु। प्रभु जी, कभी भी तुझसे भाग जाने के लिए, तुझसे दूर होने के लिए मुझे अनुमति नहीं देना। तेरे पास रहने के लिए रबाला शांति। आज पवित्र आत्मा चाह रहा है कि पवित्र आत्मा के साथ एक नजदीक रिश्ता परमेश्वर आपके अंदर आज बना रहा है। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। देखने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं। अपनी आंखों को बंद करके आपके कमरे में जो पवित्र आत्मा खड़ा है उससे बात करिए जरा। कितने लोग विश्वास की आंखों को उठा करके देख पा रहे हैं कि आपके आपके कमरे में पवित्र आत्मा है, इस वक्त मौजूद है। अपनी आंखों को बंद करें। फोन को कहीं रखिए। आप दुनिया में सारी चीजों को भूल जाएं। केवल पवित्र आत्मा और आप, बाकी सारी बातें भूल जाएं। कई बार अकेलापन महसूस करते हो ना। कई बार लोगों के बीच में होने के नाते भी आप अकेला महसूस करते हैं। लेकिन आज से लेकर पवित्र आत्मा को उपस्थिति आप अनुभव करने जा रहे हो कि कभी भी आप महसूस नहीं करेंगे या आप महसूस होने पवित्र आत्मा नहीं देंगे कि आप अनाथ हो। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा पूरा बाला शाखा जीसस पूरा बाला। एक माँ की तरह, एक माँ जैसे अपने छाती पर लगाने के लिए, अपने बाहों में लेने के लिए वो आपके करीब खड़ा है। बाहों में लेने यीशु करीब है। पूरा
कुछ घरों के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस कई दिनों से चल रहा था, आज पवित्र आत्मा उसका नियंत्रण ले रहा है, उन दुष्ट आत्माओं को बाहर कर रहा है। आपका घर के अंदर वो शांति का वातावरण इस वक्त मौजूद होंगे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। शेखला रबथिनी आम सनातन। अब एक बार अपना जुबानों को खोल करके बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपका स्वागत हो। पवित्र आत्मा मेरे घर के अंदर आपका स्वागत हो। पति पत्नी के जीवन में पवित्र आत्मा आपका स्वागत हो। परिवार के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा तेरी स्वागत हो। ओ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। मेरे सेवकाई के अंदर पवित्र आत्मा तेरी स्वागत हो। पूरा बालागर शांतला। जो चीज आपका जीवन में जो असंभव करके कह रहा था, वो सारी चीजें आज से लेकर संभव होने लगे, संभव होने लग जाए, संभव होने लग जाए। पूरा बाकल करा रबा शखा इन द नेम ऑफ जीसस। कितने लोग आज दिल से बोल सकते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा आज से लेकर मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मुझे तेरा बना दे। ओ जीसस, पवित्र आत्मा, जीसस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मुझे छू ले, मेरे जीवन को बदल दे। मेरे साथ पवित्र आत्मा की एक मुलाकात होने पाए। थैंक यू। जो चीज आपके जीवन में आपको जो मुसीबत लग रहा है, जो डिफिकल्ट लग रहा है, जो कुछ भी मुश्किल आपका जीवन में लग रहा है, यीशु मसीह के नाम से वो पवित्र आत्मा को उपस्थिति वहां पर मौजूद हो, उसको हल्का में हो जाए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी टू गॉड। आज एक अलग व्यक्ति बना दे खुदा, एक अलग व्यक्ति बन जाए। बस अब इस वक्त पवित्र आत्मा आपके पास आ रहा है और आपका गला मिला रहा है। ऐसे एक सुकून सा आज आप अनुभव करेंगे जो आपके जीवन में अभी तक आपने महसूस नहीं किया। एक हल्कापन आपके दिल में आप महसूस करोगे कि जो आपने अभी तक महसूस नहीं किया। चाहे आपके लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन एक शांति आपके जीवन में इस वक्त खुदा प्रदान कर रहा है। एक पिता अपने बच्चों से जैसे प्रेम करते हैं, एक माँ अपने बेटी को, अपने बच्चे को अपने अपने हाथों में, अपने बाहों में लेते हैं, वैसे प्रभु परम प्रधान परमेश्वर आपको अपने बाहों में ले रहा है। खुद को अपने हाथों में दे, खुद को अपने प्रभु के हाथों में दे दे। अब आजाद हो जाए, आजाद हो जाए कि फ्रीनेस, एक फ्री फील आपका शरीर में, मन में, आपका आत्मा में, प्राण में होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपने ऐसा किया, धन्यवाद। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए लोगों के जीवन से। लाखरा धूनामा शेख ला रहसियात, इनको कब्जा करके रखने वाला, इनको दबा के रखने वाला, इनको परेशान करने वाला अंधकार की ताकत इन लोगों को छोड़कर दूर जाने पाए, यीशु नासरी के नाम से आजाद होने पाए। पवित्र आत्मा ने ऐसे किया, धन्यवाद। आदर महिमा जलाल आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मिलकर मांगते हैं। सुनो, सुन और कबूल कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। थैंक यू सो मच। आप अभी तक हमारे साथ बने रहें और प्रभु आप सबको आशीष करने पाए।